सर ये बताइए कि माइनॉरिटीज़ का वोट हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस को मिला है, और क्या लगता है इस बार कुछ रुझाव लोगों का जेडीएस की तरफ है क्या? देखिए, बदकिस्मती से कांग्रेस अच्छे एजेंटों को बना के रख ली है। उन एजेंट के थ्रू से आम आवाम को बहका कर वोट लेने का काम जो है वो कर रहे हैं। मैं खुद कांग्रेस में था, वहां पर जो है आपकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी नहीं है। आपको एक मिनिस्टर दे दिए या कोई चेयरमैनशिप दे दिए, 70 साल हो गए, आज तक एक मुसलमान कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बन सका। मेरा खुद एग्जांपल लीजिए, मैं काउंसिल में था, सेंट्रल में मिनिस्टर था, मैं नंबर 2। ऐसा आदमी जब ये पार्टी को आज तक 112 सीट है मेरे आने के बाद, सिद्धरामैया को 300 वोटों से जिताया मैं। काउंसिल में जब वैकेंसी खाली हुई, 21 लोगों में 19 लोग मुझे वोट दिए, लेकिन मुझे वो लीडर नहीं बने। मैं मुसलमान हूं, बीजेपी को काउंटर नहीं कर सकती। हिंदुत्व का एजेंडा जो है, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व है या सॉफ्ट हिंदुत्व है? हिजाब के बारे में कांग्रेस का प्रेसिडेंट खुद बोलता है कि आप बात नहीं करो। हलाल कट झटका, मुस्लिम कहीं मरता है फसाद में, उसके घर को कोई नहीं जाते। फसाद में मरने की तो बात दूसरी रही। कश्मीर के बॉर्डर में एक मुसलमान आर्मी वाला मरा, कुर्द का, उसकी बाड़ी लाए, उसके घर को कोई कांग्रेस का लीडर जो है ताजियत के लिए तक जाने तैयार नहीं। जब मैं गया तो जो है वो मुझसे नाराज हो गए, बोले आप कैसा गए? मुस्कान जो बच्ची पढ़ने वाली 20 गुंडों के बीच में जो है नारे लगा के वो आगे बढ़ी। ऐसे बच्चे को हिम्मत देने के लिए गया तो बोले कि भाई आप कहीं को गए? भाई आप कांग्रेस समझती क्या है? अब मेरे खौफ से मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस को हमारी जरूरत है, हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कोई भी सियासी पार्टी क्यों ना हो, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मुल्क को चलाने के लिए हमको एक पार्टी चाहिए, इसलिए वो पार्टी को हम सेलेक्ट करते हैं। हमारी जिंदगी बेहतर करेंगे, देखेंगे। 70 साल हो गए, लेकिन इस बार माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिक एक बजट ही अलग बनाएंगे हम लोग। बजट ही अलग बनाएंगे और हर तालुके में माइनॉरिटीज की अपनी एक तंजीम होगी, अंजुमन होगी, जो लोग उसको चुनेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और उसका सेक्रेटरी क्लास 2 ऑफिसर बोर्ड से अपॉइंट करेंगे। कम से कम एक अंजुमन को 10 करोड़ रुपए साल को हुकूमत से ग्रांट देने का, क्योंकि आज शेड्यूल कास्ट का बजट 30,000 करोड़ का है जी। बैकवर्ड क्लास को 20,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, हमको 600 करोड़ दे रहे हैं। पॉपुलेशन आपका नंबर 1 है। तो ये जो है बेसिकली बड़ा दर्द पहुंचा मुझे जी। कि हम इतने रहने के बावजूद हम क्यों नहीं रहे। तो ये बार इंशाल्लाह जनता दल की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे। जी सर, देखिए अभी तक ये कहता लोगों ने कहा है और अपोजिशन ने कहा है कि जो जनता दल है वो बीजेपी की बी टीम है, और इस बार फिर कहा जा रहा है और मार्केट में एक बात फैल रही है कि कुमार स्वामी ने 250 करोड़ बीजेपी से लिया है और इसी काम के लिए लिया है कि माइनॉरिटी को वोट को काटने के लिए। कितना सच्चाई है इसमें? यही तो कांग्रेस का कह रही है ना। ये सरकार को गिराने वाले कौन थे? कांग्रेस अपने एमएलए को बॉम्बे भेज गए, येडियुरप्पा को बनाई। देवेगौड़ा को हटाने वाले कौन थे? सीताराम केसरी कांग्रेस।
तो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है या हम है? परसों राज्यसभा का इलेक्शन, भूपेंद्र रेड्डी हमारा कैंडिडेट था। हमारे 2 एमएलए को 10 करोड़ रुपए देके, श्रीनिवास गौड़ा और वासु गुब्बी का, कांग्रेस को ले जाके बीजेपी को पहला वोट दिलाने वाले कौन? यही कांग्रेस। अगर कांग्रेस सेकंड वोट भी अगर भूपेंद्र रेड्डी को देती, जनता दल जीतती। लेकिन ये बीजेपी के लहर सिंह एक मारवाड़ी को जिताए, तो बी टीम वो है या हम है? इसको बेवकूफ बना रहे हैं। आप बीजेपी के साथ आप मिले हो, बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व तुम्हारा सॉफ्ट हिंदुत्व है। वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में आज तक राहुल गांधी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? एनआरसी हुआ, एनआरसी में क्या करी कांग्रेस? कोई एक लीडर बाहर आया? कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आजाद गए, गुलाम नबी आजाद क्या बीजेपी की बी टीम है? क्यों छोड़ के गए वो? क्या रवैया क्या था इनका? बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराने वाले कौन थे? इसी राहुल गांधी का बाप। फुड़ाने वाले कौन थे? इसी गवर्नमेंट के नरसिम्हा राव। अरे सारे काम आप कर रहे हो। 4% मुस्लिम को रिजर्वेशन देने वाला देवेगौड़ा था। मुस्लिम के अखामती रेसिडेंशियल स्कूल्स देने वाला देवेगौड़ा था। आप कोई वो काम करे? ये आप उसके अंदर टीपू सुल्तान के बारे में आप बात करने तैयार नहीं हो। आज तनवीर सेठ कुछ बोला तो उसको झड़का दिए लोग। यूनिवर्सिटी बना तो बोले 5 साल आपकी हुकूमत थी ना, क्यों नहीं बनाई? आज हम बोल रहे हैं टीपू सुल्तान शहीद के नाम पे यूनिवर्सिटी हम लोग बनाएंगे बोल के। ये चीज कांग्रेस करेगी क्या? तो ये जो कलंक लगा रहे हैं, इसको आप कैसे सफाई देंगे? अब आप जानते हैं भाई, जब लड़की खूबसूरत है, गरीब की बेटी है, कोई जाता हासिल करने नहीं मिलता तो वो लड़की के ऊपर तोहमत लगाता। गरीब है। अब जनता दल जो है रीजनल पार्टी है, पैसा नहीं है हमारे पास। तो क्या लगता है कितने कैंडिडेट इस बार मुस्लिम के जनता दल से आएंगे? देखिए, जहां भी मुसलमान मजबूत है, जीतने की ताकत है, वहां पर हम लोग कोशिश कर रहे हो। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मकसद जो है बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखना है। कांग्रेस नाकामयाब रही। जी। आप एक नहीं, कांग्रेस के होलसेल जा रहे एमएलए गोवा में 10 में से 8 चले गए। बी टीम आप हो, हम हो। हिमाचल में 26 गए, गुजरात में सारे के सारे चले गए। अरे तुम्हारी पार्टी को जोड़ नहीं सकते, हमको क्या जोड़ोगे तुम? लेकिन पिछले बार कर्नाटका में भी जनता दल से लोग गए थे। कौन? जब बीजेपी से वहां से 17 गए तो आपके पास से 2 जी 2 वो 17 जाने की वजह से नहीं गए। तो अगर ऐसा कुछ हालात 2023 में होता है तो कितना कॉन्फिडेंस है जनता दल अपने एमएलए को रोकने के? देखिए, हम लोग इस बार टिकट देते वक्त जो जमीन से लगा हुआ है उसी को दे रहे हैं जी। कटे हुए को नहीं दे रहे। जो कटने वाले हैं उनको छांट के देंगे। वही कोशिश है हमारी। और यूपी की हालत ना बने, मेरी अपील है मुसलमानों से। यूपी वाले पछता रहे हैं, बिहार वाले पछता रहे हैं। अब जाके बिहार में कुछ हालत ठीक भी है जी। मध्य प्रदेश में पछता रहे हैं। ये एक वक्त की थोड़ी सी गलती को पिछले बार गलती करे। मैं बोला था कांग्रेस को वोट दो का फतवा बीजेपी की 30 सीट बढ़ावा हो गया। लेकिन सर, आप आज तक कांग्रेस में थे और मुसलमानों के वोट को आप लोगों ने लिया है। बिल्कुल, ये वही तो बोल रहे ना। अब आप लोगों ने एक तरफा जो किया तो उसमें ये माना जा सकता है कि कांग्रेस जो और आप लोगों ने जब मिलके एक तरफा वोटिंग कराई तो बहुत जगह बीजेपी उसकी वजह से आ गई। उस वक्त जब अयम्मास की मीटिंग थी उस वक्त मैं वाहिद आदमी था जी। ये कहा, ये मत कहो कि कांग्रेस को वोट दो, ये कहो जो बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट दो। मेरी बात नहीं माने वो। आज वो लोग मेरे सामने आने तैयार नहीं है।
तो फिर क्या उम्मीद है वो लोग सपोर्ट करेंगे इस बार? ना करेंगे तो फिर पछताएंगे। जी। लेकिन मुझे एक बार यकीन है कि अवाम होशियार हो गई है। हम जहाँ बजाय मुस्लिम्स को जो इकट्ठा कर रहे हैं, कोलार में कॉन्फ्रेंस करें, पहली बार 20,000 लोग थे। अब हर तालुका में मुसलमान वॉलंटियरली जनता दल में शरीक हो रहे हैं, अपने आप को आ रहे हैं। तो इससे कांग्रेस घबराई है, इसलिए बोल रहे हो बी टीम है, सी टीम है, 200 करोड़ है, 100 करोड़ नहीं। ओरिजिनली येडियुरप्पा के साथ ये लोग मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ एमआईएम है। जी। उनको भी हम समझा रहे हैं कि भाई नुकसान मत कीजिए आप। एमआईएम का ऐसा है कि देखिए यूपी में भी कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इतना ज़्यादा सीट खड़ा करते हैं कि कहीं ना कहीं वोट तो कट ही जाता है। अब आवाम को सोचना चाहिए बस। क्योंकि मैं उनके ऊपर अभी, क्योंकि मेरे दोस्त के बच्चे हैं, क्या कहूँ, हैदराबाद में हमने कहा कि भाई आप हैदराबाद में रहिए, यहाँ आपको हो क्या है, यहाँ ऑलरेडी लोग हैं। अगर यहाँ वैक्यूम रहता तो बोल सकते थे। बदकिस्मती से मुस्लिमों की आवाज़ को उठाने तैयार नहीं। जब एसडीपी पॉपुलर फ्रंट को बैन करे तो मैं वाहिद आदमी था, मैंने कहा ये मत कीजिए आप, बैन करना हल नहीं है, इल्जामात है तो सामने रखिए। बजरंग दल को बैन कीजिए, आरएसएस को बैन कीजिए। क्रिमिनल है तो फिर क्या आरएसएस क्रिमिनल नहीं है? बजरंग दल क्रिमिनल नहीं है? मुतालिक देसाई इतने गालियां देके फिर रहा है, प्रताप सिम्हा मैसूर का एमपी इतने गालियां दे रहा है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? और कांग्रेस वाले वेलकम किए पॉपुलर फ्रंट बैन, हम वेलकम करते हैं। क्यों भाई? जब तुम 5 साल में थे, बजरंग दल को क्यों नहीं बैन करे? एसडीपी के वोट से जीते तुम लोग, और जब कोविड आया, लाशें जो है उठा उठा के पीएफ के बच्चे ले जाके दफनाए, हिंदू मुस्लिम नहीं देगी। खिदमत को भी सराहना ना, गलतियां होंगी, नहीं है बोल के नहीं, जी। लेकिन अच्छे काम को भी बोलना है ना। आप बैन कर रहे हो तो आप कारण दो, सामने सबूत लाओ। और वो भी 5 साल के लिए बैन किए। क्यों? 5 साल के बाद क्या फिर दोबारा जज की होती है? तो ये कोई लीडर हिम्मत से बोलने तैयार नहीं है। मुझे एसडीपी को खुश करना, पीएफ को खुश करना नहीं है, हक को बोलना मेरा काम है। जी, वैसे भी देखा गया कि जितने भी हलाल के मसले हैं या हिजाब के जो भी मुसलमानों के मसले हैं, कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाई। तो फिर उलमा को क्या करना चाहिए? वो सोचना है। ये देखा गया कि पहली बार देखा गया खुल के कुमार स्वामी भी इस बार काफी हर मुद्दे पे बोले हैं। बोले ही और आ रहे हैं। देखिए बदकिस्मती से क्या हो गया है, मैंने कहा ना, कांग्रेस के अंदर ऐसे एजेंट हैं जो वोट दिला रहे हैं कौम को बहका के। अब वैसे लोग एजेंटों को यहाँ जनता दल में मौका नहीं है। जनता दल में वही आदमी पनपेगा जिसे जमीन पे ताकत है। जी। यहाँ का जो मुस्लिम लीडर जो भी है यहाँ पे, जमीन पे अगर उसे ताकत है तो ही उसको जो है यहाँ इज्जत है। सिर्फ पैसों के नाम पर जो है यहाँ पर इज्जत देने का सवाल है, वो कांग्रेस में चलता है। हाई कमांड को 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 20 करोड़ दो, सीट ले लाओ, कांग्रेस के नाम पर जीतो, वो यहाँ नहीं चलता। यहाँ पर जो है आप मुझे पहली बार 2 बार मुझे जनता दल का सदर बनाई, मिराजुद्दीन पाटिल जनता दल के सदर बने देवगौड़ा के जमाने में। कांग्रेस किसी एक आदमी को बना सकी क्या? अरे बोथ द हाउसेस लीडर जो है, लीडर ऑफ द हाउस एक मुसलमान नहीं बन सकता क्या? जब मैं, अरे सिद्धरामैया मेरे से जूनियर है सियासत के अंदर। बदकिस्मती से जो है 7% है वो, उसको भी जो हम लोग जो है भाई बोलते आए, तू ही लीडर, तू ही लीडर। मुसलमानों के वोट से बादामी में 28,000 और 25,000 वोट डालने के बाद 1100 से जीता। आज वहां खड़ नहीं सक रहा है। अब वो खड़ने के लिए गांव गांव फिर रहा है। क्यों? उनको एतमाद नहीं है। मुस्लिम कौम एतमाद खो लिए, उनका जमीर बोल रहा है अंदर हम इस कौम से गद्दारी करेंगे।
पिछले बार ये देखा गया कुमार स्वामी जब खड़े थे तो मुसलमानों की वोट भी उनको सिर्फ 900 से ज्यादा नहीं मिली थी। वही तो गलती है ना, वही तो गलती है। ये हमारे दानिशवरान से फतवा दे के गलती करे हो, जी। इसका नुकसान सारे कौम को हुआ। तो सर आखिर में क्या मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज ये है कि गलती मत करो, संभल जाओ, तीसरी ताकत को मजबूत करो। कुमार स्वामी यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये पांचों चीफ मिनिस्टर्स नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी के होंगे। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, इन तमाम को लेकर मोदी का मुकाबला करने के लिए एक फ्रंट 2024 में खोलेगा। बिल्कुल केसीआर भी इसमें साथ आ रहे हैं, तेलंगाना के, वही कहा दिसंबर 9 तारीख को मीटिंग बुलाई हो, हम लोग जा रहे हैं वहां पे। वो सुना कि आने वाले हैं आपके कैंपेन में भी सर? बिल्कुल वो आ रहे हैं। तो मेरी कौम से ये अपील है, उनको देखे बार बार, हमको देखो एक बार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।